किसी रैली है, अभी कुछ कार्यकर्ताओं के यहाँ से जो हम कुछ बात करते हैं। आइए आइए, इधर बात कीजिए, बताइए। हम पुतलीरार पंचायत के पंचायत अध्यक्ष जय किशोर शाह हैं। आज तेजस्वी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रोग्राम बासुकीनाथ ब्लॉक मैदान में 2 बजे से चालू है। इसी के लेकर हम लोग उत्साह होकर सभी रैलियों के साथ हम लोग बासुकीनाथ के लिए आराम हो रहे हैं। अच्छा, तो यदि आपका जनता का चलिए अगला, और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। बहुत सारे यहाँ लोग हैं। बोल पूछो तो। हाँ, तो यहाँ पर जो अभी देखिए, यहाँ से एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी, दोनों का एकदम पूरा कांटे की टक्कर है। इस बीच में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट कहीं पे घूमता नहीं है और कोई भी गांव आज तक वो नहीं गया है। चुनावी माहौल आने के बाद वो घर से निकलते हैं। वो तो राजशाही आदमी है, वो घर से नहीं निकलते हैं और कोई भी समस्या लेके जाने के बाद वो समस्या का निदान नहीं करते। जहां तक रहा कि बादल जी का, ये हर सुख दुख में लोगों के पास आते हैं, हर घर में आते हैं। कुछ भी होता है, अगर इनको फोनिक रूप से अगर पता चल जाता है तो ये उस घर को आते हैं और कुछ न कुछ मदद करके जाते हैं। इसलिए इस बार जो है बादल जी को वोट देना है और उन्हीं को जिताना है। माना बादल जी हमेशा हर सुख दुख में आप लोग को सहयोग करते हैं, इसलिए आप लोग बादल जी को फुल बहुमत से इस बार जिताने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ बताना चाहेंगे? और अभी जो यहाँ का सरकार है, इस सरकार के द्वारा अभी देखिए कि मैया सम्मान योजना जो दिया है, ये कम से कम गरीब परिवारों के लिए, महिला के लिए एक बहुत वरदान साबित हुआ है। दूसरी बात है कि लोगों का 10,000, 20,000, 25,000, 15,000, 17,000 इस तरह का बिजली बिल था, उन्होंने माफ़ करवाया, प्लस 200 यूनिट बिजली फ्री करवाया। ये बहुत बड़ी बात है। आज झारखंड के बगल के पड़ोसी राज्य में देख लीजिए, जो कि बीजेपी के गठबंधन का सरकार है, जिन्होंने रिचार्ज का सिस्टम लगा दिया है बिजली के ऊपर, कि रिचार्ज जब तक नहीं करेंगे तो आप बिजली नहीं जला सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे सरकार का। इसलिए इसको देखते हुए कि इस सरकार को जिताना है और बादल जी को जिताना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगला और कोई बात करेंगे? एक लाइन बोलना, एक लाइन जे पर बोलना। चलिए, सरकार इस पे कितना खरा उतरते हैं चुनाव के बाद, कि सही में ही आगे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको। और कोई बात तो नहीं करेगा? और कोई बात तो नहीं करेगा? करने वाला है क्या? और कोई बोलना चाहिए? और कोई बात का माहौल का क्या है स्थिति, वो बताएंगे थोड़ा? यहाँ का माहौल देख के लगता है तो पूरा कांग्रेस का है। बादल भैया जो हमारे बीच, जब भी हम लोग बुलाते हैं एक फोन पे ही आ जाते हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि बस यहाँ से कांग्रेस ही निकले। बादल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बादल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरुंडी का विधायक कैसा हो, बादल भैया जैसा हो। अरुंडी का विकास कैसा हो, बादल भैया जैसा हो। बादल भैया जैसा हो। बादल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बादल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरमुंडी बोले दिल से, बादल भैया दिल से। चलिए, और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। बहुत सारे यहाँ लोग हैं, सबसे कुछ थोड़ा जानने का समय भी कम है और रैली का तैयारी में है, इसलिए बहुत कम समय में थोड़ा कुछ लोगों से जानकारी लेना है 1-2 मिनट में। और कोई बात करेंगे कुछ? एक लाइन बोल, एक लाइन बोल। बताइए, इस चुनावी का माहौल में क्या अभी स्थिति है यहाँ का चुनाव का? अभी जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र 12 की जो अभी पहले तो ही विधायक रह चुके हैं, ठीक है। दूसरा टर्म में जो है मंत्री बने। विकास की अगर यदि बात करें तो विकास तो दिखने को मिला है कहीं कहीं। ठीक है, मान लीजिए जैसे अभी रोड निर्माण हुआ, पोखरा का निर्माण हुए, मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ़ी, कृषि ऋण माफ़ी, ये सब किए हैं। लेकिन 10 साल में जिस तरह के विकास होना चाहिए वो उस गति से नहीं हो पाए हैं। लेकिन हमको लग रहा है कि इस टर्म में अगर यदि उसको मिले तो आने वाला समय में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इसमें विकास की गति को और रफ्तार से तेज करेंगे। अब बीजेपी का जब सरकार बनेगा तो गोगोदी से 2100 रुपया महीना जो देने का बात है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बोलना चाहेंगे
पूर्व अगर यदि इसका देखा जाए बीजेपी को तो 5 साल इन्होंने राज किया राज्य में, ठीक है। लेकिन इस तरह का योजना तो इन्होंने निकाले नहीं, ना महिला के बारे में सोचे ना और कुछ किए। अभी मान लीजिए अगर यदि 1000 सम्मान राशि निकाले हैं महिला के लिए तो इसमें उसको जो है क्या बोलते हैं पेट दर्द करने लगता है। हाँ, और केस किया जो हाई कोर्ट PL दायर किया उसमें, जो कि जस्टिस ने उसको निरस्तित कर दिए, उसको आगे की कार्रवाई करने से इनकार कर दिए कि जो है राज्य सरकार और कोर्ट का कहना है कि जब राज्य सरकार अपना राजकोष से बजट को पेश कर रहे हैं तो हम इसमें क्यों अड़चन लगाएंगे। अगर यदि इसको देना ही है तो केंद्र सरकार इसमें बढ़ा के भी दे, वो भी तो नहीं कर रहे हैं। तो राज्य सरकार राज्य अपना कोष से इसको निर्वहन कर रही है, इसलिए ये स्कीम जो है कोर्ट ने इसको खारिज कर दिए हैं और सरकार को भी आदेश दिए हैं कि आप इसको चालू रखिए। आप सरकार इस पर कितना खरा उतरते हैं चुनाव के बाद कि सही में ही आगे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको। और कोई बात तो नहीं करेंगे, और कोई बात तो नहीं करेंगे, करने वाला है क्या? और कोई बोलना चाहिए और कोई बात? घर घर मतलब प्रत्येक व्यक्ति को मतलब जा रहा है। सरकार दो अभी झारखंड आज़ाद हुआ मतलब आज़ाद हुआ 24 साल हो गया, लेकिन 14 साल बीजेपी ने राज किया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन हम लोग सरकार 5 साल में, अभी 5 साल नियंत्रण चला, इसमें भी गोगो योजना हुआ यार। गोगो योजना घर घर प्रत्येक व्यक्ति को आप देख रहे, कल्पना सोरेन जहाँ जहाँ जा रही है, यहाँ मैया खुद उठ के आ रही है और सब नारा लगा रहा है कि जो गोगो जीती जिंदाबाद, मैया सम्मान जिंदाबाद के नारा लगा रहा है। और मैया सम्मान के लिए ही हम लोग जा रहे हैं, और मैया सम्मान के ही महिला ही सबसे ज़्यादा बरस चुके वोट डाल रही है। चलिए कुछ ग्रामीण लोगों से भी हम राय जान लेंगे कि आगे इस गांव के भी हैं, पाँचसरा ग्राम के अगल बगल और आसपास के भी लोग हैं। इसके बीच में हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। बताइए, नाम बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। ग्राम पंचायत पुतली डावर, मेरा नाम शंभू राय। मैं यही कहूँगा कि जो बादल भैया ने हम लोगों को अपने तरफ से बहुत अच्छे काम किए हैं और कुछ जगह नहीं भी किए हैं जहाँ की नहीं पहुँच पाए। हाँ, और हम लोग चाहते हैं बादल भैया को भी फिर से वोट देंगे और फिर उन्हीं को जिताएंगे। तो क्या लग रहा है आपका इस बार बादल भैया एकदम जीत में है? हाँ, लगता तो है बादल भैया। बीजेपी और बादल भैया के बीच ही टक्कर है, लेकिन बादल भैया ही निकलेंगे। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि जब से हरिनारायण राय के समय में जो भी विकास हुआ है, उसके बाद बादल जी मंत्री भी रहा, 2 बार यहाँ से चुनाव जीता, लेकिन अभी तक कुछ भी विकास नहीं किया। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बादल भैया तो विकास किए हैं, मतलब उतना कर नहीं पाए, लेकिन तोपा भी तो बहुत विकास किए हैं। जैसे कि हम लोग को कहीं उतना तो चापाकल दे नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं चापाकल दिए हैं। बांध डोबा भी करवाए हैं जगह जगह में, मतलब कि जो हाथी डोबा पोखर जो है वो करवाए हैं।